हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सही ही होंगे। मैं रश्मि आपके साथ। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे इंसान के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी ने सुना है और आप सभी ने उसकी न्याय की मांग भी उठाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे। और आज से करीबन 1 साल पहले 14 जून को उनकी जो लाश है वो मुंबई में उनके अपार्टमेंट में पंखे से टंगी हुई मिली थी, जिसे पुलिस ने सुसाइड का करार दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये सुसाइड नहीं बल्कि सीधे तौर पर मर्डर था। वहीं आपको बताते चले कि इस केस में कई मोड़ आए। इस केस को आखिरकार सीबीआई को भी सौंपा गया मांगों को देखते हुए। लेकिन आखिर क्या हुआ? सीबीआई ने भी वही किया। सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह से एनसीबी की तरफ मोड़ दिया है। इस केस में जितनी भी गिरफ्तारी हुई है वो केवल और केवल एनसीबी के लिए हुई है, ड्रग्स के मामले में लिप्त लोगों की हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के मामले में किसी की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीबीआई ने बड़ी ही चालाकी से इस पूरे केस को एनसीबी की तरफ मोड़कर लोगों का ध्यान जो है वो भटका दिया। और आज सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के मामले में कोई भी बात नहीं कर रहा है और आज 1 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। आज हम आपको सुशांत सिंह के राजपूत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे या आप इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि जहां बॉलीवुड में ज्यादातर जो एक्टर हैं वो या तो 10th पास हैं, 12th पास है, या फिर उनमें से ज्यादातर तो 10th भी पास नहीं है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ओलंपियाड विनर थे फिजिक्स में। और केवल इतना ही नहीं, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम AIEEE में उन्होंने 7वां रैंक हासिल किया था। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो नाम है वो उनकी मां के नाम पर रखा गया था। उनकी मां उन्हें बहुत ज्यादा मानती थी और वो चाहती थी कि उनका नाम उनके नाम पर ही रखा जाए, जिस वजह से अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के नाम को देखेंगे तो उसमें उषा शब्द आपको दिखेगा। उनकी मां का नाम उषा था। फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर अगर 5 की हम बात करें तो क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने एज अ बैक डांसर बड़े बड़े चेहरों के साथ काम किया था कई सालों तक। वहीं आपको बताते चले कि उन्हें पहला ब्रेक जी टीवी के बड़े शो पवित्र रिश्ता से नहीं बल्कि किस देश में मेरा दिल है इससे मिला था। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो एक ब्रिलियंट आदमी थे। और ये बात हम नहीं कहते, ये बात प्रूफ होती है। वो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे, वो भी एक अच्छे राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में और एकदम क्लियर। 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा एक कैरेक्टर था वायरस का, जो कि प्रोफेसर था और काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन माना जाता था। वो अपने दोनों हाथों से लिखता था। वो तो एक काल्पनिक कैरेक्टर था, लेकिन अगर हम रियल में बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत रियल में ऐसे थे, वो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे, जो ये साबित करता है कि वो एक आम इंसान तो कतई नहीं थे। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे जिसका माइंड काफी ज्यादा तेज चलता था। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पूरे इंडिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नासा में जाकर ट्रेनिंग ली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एज ए ऑक्टर वो पहले आदमी थे जिन्होंने नासा में जाकर ट्रेनिंग ली। दरअसल उनकी एक मूवी आने वाली थी चंदा मामा दुर्गे, जिसके लिए उन्होंने नासा में जाकर 2 साल ट्रेनिंग ली। फैक्ट नंबर 2। उनकी एक मूवी थी सोन चिड़ैया, जो आपने जरूर देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि सोन चिड़ैया मूवी की पूरी शूटिंग के दौरान उन्होंने न तो नहाया था, न अपने कपड़े बदले थे और न ही अपने जूते बदले थे। पूरी शूटिंग के दौरान वो वैसे ही रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो नहा लेंगे या उन्होंने कपड़े बदले तो ये इस कैरेक्टर के साथ जो है वो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है जिसके लिए रियल दिखना जरूरी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड थे। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि रामलीला मूवी सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को ही ऑफर हुई थी, लेकिन शेखर कपूर की मूवी पानी के लिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। केवल रामलीला ही नहीं, बहुत बड़े बड़े ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था। हालांकि पानी मूवी नहीं बन पाई,
लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, बल्कि शेखर कपूर के साथ रहकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है जो उनके लिए बहुत है, और उनकी ये बातें साबित करती है कि वो कितने महान व्यक्ति थे। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया को और पूरे बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा संदेश देके गए हैं कि किस तरह से अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ओलंपियाड विनर थे, उन्हें काफ़ी अच्छी नौकरी मिल सकती थी, इंडिया में नहीं बल्कि उन्हें फॉरेन कंट्री में नौकरी मिल सकती थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो अच्छे सैलरी में काम कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपने को चुना और संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे, जिससे ये साबित होता है कि आपको अपने सपने के प्रति किस तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए। आज सुशांत सिंह राजपूत भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच जरूर हैं, जो हमें याद दिलाती रहेगी कि वो कितने महान व्यक्ति थे। दोस्तों, आज उनको न्याय नहीं मिला है, 1 साल हो चुका है। एक बार फिर जरूरत है आवाज उठाने की उनके न्याय के लिए। हम अपील करते हैं इस वीडियो से आप जरूर एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मांग उठाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए एक बार फिर आवाज उठें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।